अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है हमसाये के हकूक़। वालिदैन, रिश्तेदार और अहले खाना के बाद बाज़ुकात इनसे भी ज़्यादा जिनसे वास्ता पड़ता है वो हमारे हमसाए हैं। कुरान पाक में हमसाए के लिए लफ्ज़ जार इस्तेमाल हुआ है जिसके मायने पड़ोसी के हैं। इस्लाम में हमसायों के हकूक़ का ख़ुसूसी तज़किरा किया गया है और इनके हकूक़ की अदायगी पर भी बहुत ज़ोर दिया गया है। हमसाए की 3 किस्में हैं, ऐसे लोग जो पड़ोसी भी हों और रिश्तेदार भी हों। दूसरा, ऐसे लोग जो पड़ोसी हों लेकिन रिश्तेदार ना हों, ख्वाह गैर मुस्लिम हों। ऐसे लोग जिनसे आर्जी ताल्लुकात पैदा हो जाए, मसलन हम जमात, हम पेशा वगैरह। अब मैं आपको इनके हक़ के बारे में बताती चलूँ। जो मुसलमान आपका हमसाया भी हो और रिश्तेदार भी हो, इसके 3 हक़ हैं। मुसलमान हमसाए के 2 हक़ हैं, गैर मुस्लिम हमसाए का 1 हक़ है। अगर ये तफरीक ना हो तो जिसका घर जितना करीब तर होगा उसका हक़ इस कदर ज़्यादा होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं तोहफ़ा भेजना चाहूँ तो किसको भेजूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका घर करीब तर हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिब्राइल मुझे हमसाए के बारे में यहाँ तक ताकीद करते रहे कि मैं समझा शायद हमसाए को वारिस करार देने लगे हैं। एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत का जिक्र किया गया। वो बड़ी इबादत गुजार है, दिन में रोज़े रखती है और रात को क़याम करती है, लेकिन इससे इसके पड़ोसी बड़े तंग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जहन्नमी है। और एक दूसरी औरत का जिक्र किया गया कि वो सिर्फ फ़राइज़ अदा करती है लेकिन हमसायों के हकूक़ का ख्याल रखती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नती है। इस्लाम ने हमसायों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम कामिल मोमिन बनना चाहते हो तो हमसाये के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। मज़ीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक साथियों में सबसे बेहतर वो है जो अपने साथी के लिए बेहतर है और अल्लाह के नज़दीक पड़ोसियों में सबसे बेहतर वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर हो। अपने हमसाए को तोहफ़े तोहफ़ देना मोहब्बत का बाइस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोहफ़े दिया करो, मोहब्बत बढ़ती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा हमसाया दावत करे तो कबूल करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। एक और जगह फरमाया, जब तुम गोश्त पकाओ तो शोरबे में पानी ज़्यादा डाल दिया करो ताकि हमसाए के यहाँ भी बेच सको। हमसाए के तोहफ़े को हकीर मत समझो। हमसाए का हक़ ये भी बनता है कि इसकी अदम मौजूदगी में इसके घर बार, मालो जान और इसकी इज़्ज़त की हिफाजत की जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने पड़ोसी की बीवी से बदकारी करना 10 औरतों के साथ बदकारी करने से ज़्यादा संगीन है। और साथ ही इरशाद फरमाया, पड़ोसी के घर में चोरी करना 10 घरों में चोरी करने से ज़्यादा संगीन है। और हमसाए की जान की हिफाजत ऐसे ही करनी चाहिए जैसे वो अपनी जान की हिफाजत करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग अपने पड़ोसियों को कत्ल करेंगे। अपने हमसाए को किसी किस्म की अजियत नहीं देनी चाहिए और किसी भी लिहाज से इसे तंग ना किया जाए। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं। पूछा गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जिसकी तकलीफ़ों से इसका पड़ोसी महफूज ना हो। दूसरी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका अल्लाह और क़यामत पर ईमान है
اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو دکھ نہ دے۔ ہمسائے کی ضروریات زندگی کا خیال رکھنے کی بھی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر سویا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا۔ اس کے علاوہ وہ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں بھی ان سے روکنی نہیں چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں بہت سے ایسے پڑوسی ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں کا دامن تھامے ہوئے کہیں گے کہ یا رب، اس نے اپنا دروازہ مجھ پر بند کر رکھا تھا اور روزمرہ کی معمولی چیزوں سے روکتا تھا۔ مالی مشکلات میں بھی مدد کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا ہمسایہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد کرو اور قرض مانگے تو قرض دو۔ ہمسائے کی بیماری میں عیادت بھی کرنی چاہیے، اور اگر فوت ہو جائے تو کفن دفن کا بھی انتظام کرے، اور اگر کوئی خوشی ہو تو مبارکباد وغیرہ کے پیغامات بھی بھجوائے جائیں۔ ہمسائے کو وارث تو قرار نہیں دیا گیا، تاہم اسلام نے اسے حق شفیع دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسایہ شفیع کا زیادہ مستحق ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تمہاری دیوار میں برابر کا شریک ہے یا دیوار تمہاری ہے لیکن وہ تمہارا ہمسایہ ہے، تو اس مکان کو اس وقت تک آگے فروخت کرنا جائز نہیں جب تک پہلے ہمسائے سے نہ پوچھ لیا جائے۔ اگر وہ چاہے تو وہ خرید لے، نہیں تو تم کسی اور کے ہاتھ بیچ سکتے ہو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمسائے کے بھی بہت سے حقوق ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔